Hello everyone. So today's topic is consistent hashing. So the first things which comes in mind is what is consistent hashing or where to use it, right? So like we discussed about horizontal scaling, right? That means to scale up the things, and to scale up we were doing horizontal means increasing the number of servers. When we are increasing the number of servers, at that time we also need to divide the data or request into those servers. If there are data and we have three servers, then we have to divide it by some algorithm or something, right, which keeps track of which data is going to which server. So to achieve this goal, we use consistent hashing algorithm. So before moving to consistent hashing, let's try to understand कि क्या ज़रूरत पड़ी consistent hashing की. तो suppose we have some data and we are assigning hash value to each of the data. So I'll write some random hash values, suppose key hash. Okay, तो 0 1 2 3 4. तो चलिए एग्जांपल लेते हैं. मैंने ये सर्वर इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ हैश मॉड एन, बेसिकली नंबर ऑफ सर्वर्स. तो मैंने कंसिडर किया है कि वी हैव 4 सर्वर्स and we have 6 keys and these are the hashes of those keys. तो अगर आप इन सबको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये उनका मॉड निकल के आएगा. हैश मॉड 4 इक्वल्स टू 1, इसके लिए 0 2 0 1 3. तो these are the servers, right? Key 0 is mapped to server 1, key 1 is mapped to server 0, key 2 is mapped to server 2, key 3 to server 0, key 4 to server 1, and key 5 to server 3. And the similar I have drawn here. Okay, so you can see we have the server indexes, that is 0 1 2 3 4. Total number of servers were 4. Then I have drawn this server and these are the key which are aligned to these servers. तो हमने देखा कि सर्वर 0 में की 1 गई, की 3 गई, सर्वर 1 में की 0 गई, की 4 गई, सर्वर 2 में की 2 गई एंड सर्वर 3 में की 5 गई. ओके, सो लेट सपोज कि अब कोई भी एक सर्वर हमारा डाउन हो जाता है, राइट? अभी तक हमारे पास 4 सर्वर्स थे, अब 3 बचते हैं. तो अब जो अपनी n की वैल्यू हो गई है, नाउ आर n इज इक्वल्स टू 3. तो मैंने रिकैलकुलेशन कर ली है, हैश मॉड 3 फॉर्मूला हो जाएगा अब हमारा, एंड दीज वर द न्यू सर्वर्स विच आर अलाइंड नाउ, राइट? तो अगर आप देखें तो अब सर्वर 0 पे हमारी की 2 जा रही है, की 4 जा रही है, सर्वर 1 पे हमारी की 1 जा रही है एंड सर्वर 2 पे हमारी की 0 और की 5 जा रही है, राइट? एंड अगर आप देखें सर्वर 3 पे हमारी कोई भी की जा ही नहीं रही है. तो अब हुआ क्या प्रॉब्लम? जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ सर्वर 4 थे, तब जो आपकी हैश वैल्यू असाइन हुई वो थे ये सर्वर्स, राइट? आपका डेटा की 1 की 3 का स्टोर हुआ सर्वर 0 में, फिर की 0 4 का स्टोर हुआ सर्वर 1 में, इसी तरह की 2 का गया सर्वर 5 में एंड की 5 का गया सर्वर 3 में. बट एट एनी टाइम इंटरवल जब कोई भी एक सर्वर आपका डाउन हो गया, तो जो आपकी हैश की वैल्यू हो गई वो हो गई चेंजेस, लाइक हैश वैल्यू नहीं, जो आपकी सर्वर वैल्यू है वो चेंजेस, जो आपकी की है वो दूसरे सर्वर को असाइन हो गई, राइट? एंड जब आपकी क्लाइंट ने उस सर्वर को कॉल किया तो वहाँ पे उसको कोई डेटा नहीं मिला. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कैश मिस. जिनको ये टर्म नहीं पता, इसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम डेटा इनटू अ पर्टिकुलर स्टोरेज, बट वहाँ पे वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ कैश मिस. तो इन्हीं चीज़ को अच्छे से हैंडल करने के लिए वी यूज़ कंसिस्टेंट हैशिंग.